हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 70वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। तो आप में से कोई जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक 38th श्लोक करेंगे। आप जरा कोई भी चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। प्लीज, आवाज आ रही है आपको ठीक से? ठीक है कपिल जी, थैंक यू। तो अपना सेशन आरंभ करने से पहले हम सभी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पिछले संडे हम अपनी क्लास नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे मंदिर में एक जनरल बॉडी मीटिंग थी जो कि इसी जूम प्लेटफॉर्म पे होस्ट होनी थी। तो आज हम सबकी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए पहले एक बार दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक स्क्रीन पे देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन पे आपको 37 श्लोक शेयर करता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार था। हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक को हम काफी डिटेल में पिछली बार हमने कर लिया था। इसको समरी में हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान कुंती नंदन नाम से कौन्तेय कह रहे हैं, तो अर्जुन को उसके परिवार के महत्व का की याद दिला रहे हैं कि तुम इतने महान परिवार से संबंध रखते हो। तो अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम अवश्य में भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम युद्ध को जीत जाते हो तो तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो दोनों ही स्थिति में तुम्हारे हाथों में लड्डू ही लड्डू है, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारे को एक अच्छा परिणाम ही प्राप्त होगा। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आज हम अब अपने 38वें श्लोक में प्रवेश करते हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर है। जो नए श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूंगा ये क्लास लगभग 40 to 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट आप सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। तो आइए आज के श्लोक की संस्कृत पढ़ते हैं। सुख दुखे समेकृत्वा लाभ अलाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। दोबारा से इसका हिंदी अनुवाद एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो आइए अब हम इस श्लोक के जो सूक्ष्म विचार हैं उनमें प्रवेश करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 37वां श्लोक था और 38वां श्लोक जो आज का श्लोक है उसमें बिल्कुल ही एक तरह से लग रहा है कि विरोधी बातें भगवान कह रहे हैं। और थोड़ा सा ये इसलिए भी एकदम इस पे ध्यान जा रहा है क्योंकि बिल्कुल एक के बाद नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान ने टॉपिक को पूरी तरह से बदल दिया है। और जो पिछला श्लोक था 37वां, उसमें जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चर्चा कर रहा है, क्योंकि भगवान लाभ और हानि इस विषय में बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम में से बिजनेसमैन है जानते हैं ना, जैसे प्रॉफिट बिजनेस का होता है या लॉस होता है, तो भगवान ने वो लाभ और हानि के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को समझाया। और अब एकदम से भगवान समत्व की बात करने लगे। तो ये बिल्कुल ही मतलब जैसे किसी बिजनेसमैन को कहा जाए कि तुम बिजनेस करो लेकिन लाभ और हानि से बिल्कुल भी चिंता मत करो, तो उसको लगेगा फिर मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। तो वो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो कुछ इस तरह का विरोधाभास सा नजर आ रहा है दोनों श्लोकों में, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे चलते चलते ये समझ में आना हमें आरंभ हो जाएगा। अब यहाँ जो पाप शब्द की बात भगवान ने कही कि तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे, तो ये कहां से इसका लिंक है? पहले भी एक बार हमने बताया था। वास्तव में अर्जुन का पहले अध्याय के 36वें श्लोक में
अर्जुन ने पाप का जिक्र किया था कि अगर मैं इन आतताइयों का वध कर दूंगा तो फिर क्या हम उस पाप के भागी नहीं बनेंगे। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे याद कराने के लिए वो 36वां श्लोक पहले अध्याय का दिखा देता हूं, उससे थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहला ही शब्द जो आ रहा है 36वें श्लोक का, पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वई तान एतान आततायिनः। आतताई शब्द को हमने उस समय बड़ा डिटेल में स्टडी किया था कि आतताई कौन होते हैं। मुख्य रूप से आतताई वो बताए गए हैं हमारे वेदों में जो किसी की पत्नी का हरण करके ले जाएं, किसी के घर में आग लगा दें, किसी का धन इत्यादि चुरा लें। तो क्योंकि हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था कि कैसे जो कौरव हैं वो आतताइयों का ही कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन अर्जुन ने यहाँ कहा इस श्लोक में पहले अध्याय के 36वें में कि क्या हमें पाप नहीं लगेगा अगर हम इन आतताइयों का वध करेंगे। ये हम इंग्लिश में देख सकते हैं, sin will overcome us if we slay such aggressors। तो ये जो अर्जुन का प्रश्न था ना कि पाप हमें लगेगा अगर हम इन आतताइयों को मारेंगे, भगवान आज के इस 38वें श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम जो सोच रहे हो कि आतताइयों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा, तो मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य करने का तरीका बता रहा हूं, एक गूढ़ बात बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं इस श्लोक से, जिसमें तुम एक काम करने की एक ऐसी कला सीख लोगे मेरे से जिससे फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये बड़ा एक अपने आप में ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है। कई बार ऐसे होता है ना कि लॉ में मान लीजिए कि आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया और आपने वो नोटिस देखा, आप घबरा गए कि अरे ये तो मेरी पिछले 2 साल पहले की इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स विभाग ने कोई कमी निकाल दी है और अब वो मेरे से एडिशनल टैक्स की डिमांड कर रहे हैं, और अगर मैंने इतना बड़ा हैवी टैक्स नहीं पे किया तो फिर मेरे को इसके लिए सजा भुगतनी पड़ सकती है, मेरे को कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अब आप बहुत घबरा गए, लेकिन आपके मित्र से आपने राय ली, उसने कहा तुम घबराओ नहीं, हम एक अच्छे वकील के पास चलते हैं। वकील के पास गए, आपने नोटिस दिखाया और वकील ने उसको ध्यान से पढ़ा और उसने आपको बताया कि देखिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट की इस धारा के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत अगर हम ऐसे रिप्लाई फाइल कर देंगे तो आप सेफ हैं, फिर आपको इस नोटिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वही स्थिति, वही लेटर जो इस समय हमें घबराहट हमारे को ला रहा था, तो आपके वकील ने, एक विद्वान, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति ने जो लॉ का एक्सपर्ट था, उसने आपको सही तरीके से बता दिया कि आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, उनके लेटर का जवाब दे सकते हो। तो ऐसे ही अर्जुन का जो यहाँ डाउट था कि अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और मुझे इसकी सजा मिलेगी, अब भगवान कृष्ण जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, धर्म के एक्सपर्ट हैं, वो अर्जुन को एक तरीका बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि अर्जुन, ये जो मैं मार्ग तुम्हें आज इस श्लोक से बता रहा हूं, इसका अगर तुम पालन करोगे तो तुम आपको नहीं प्राप्त करोगे। अब यहाँ हम एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक है जिसमें है तो 5वें अध्याय का 9वां श्लोक, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको कमेंट्री में यहाँ पर कोट किया है। आइए एक बार उसको देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमें और अच्छी तरह से अभी समझ आ जाएगा कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए गीता का ही 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र भी अंभसा। ब्रह्मणि आधाय, इसका ज्यादा डिटेल तो हम उस समय समझेंगे जब हम 5वें अध्याय पे पहुंचेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि अगर कोई पुरुष या स्त्री अपने कार्यों को ब्रह्म में समर्पित करता है, अर्थात ट्रांसेंडेंस के हिसाब से करता है, और कैसे करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः, कि जो कोई भी संग अर्थात उस कार्य के फल से अपने आप को अटैच नहीं रखता, लिप्यते न स पापेन, यहाँ क्लियरली आ रहा है ना कि पाप से वो फिर लिप्त नहीं होता है। क्यों, कैसे, उदाहरण क्या दिया, पद्म पत्र अंभसा, पद्म कहते हैं कमल के पुष्प फूल को, तो जो जिन्होंने कमल के फूल को जल में देखा है, कहते हैं कमल का जल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु उसको नेचर ने इतनी सुंदरता से एक बड़े पत्र के ऊपर कमल का पुष्प होता है और उस पत्र के नीचे कीचड़ होता है, तो जो कमल का पुष्प है वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उससे टच नहीं होता और पवित्र रहता है। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन को इस श्लोक से जैसे हमें समझ में आया कि अगर कोई ब्रह्म को, भगवान को अर्पित करते हुए अपने कार्य करता है
तो फिर वो कमल के पुष्प की भांति कीचड़ से लिप्त नहीं होगा। तो देखिए कितना सुंदर एक उदाहरण इस श्लोक में हमने देखा कि कैसे ये संभव है, अगर हम कार्य करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होते हैं फल से, तो हम पाप से बचे रहेंगे। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस है इस श्लोक में। पहले शब्द आए थे सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजौ जया जौ। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो अंतिम सेक्शन है जय अजय, तो जय से पहले आया लाभ। अब जय, जब हम किसी मान लीजिए किसी कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं तो फिर हमें लाभ होता है, और उस लाभ से फिर क्या होता है, हमें सुख की प्रतीति होती है, हमें हमें हैप्पीनेस होती है। जैसे आपके बच्चे ने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, अगर वो विनर घोषित किया गया उस कॉन्टेस्ट का, तो पहले पहले उसने जय किया, फिर उससे क्या होगा, उसको लाभ होगा। लाभ क्या होगा, उसको कोई इनाम में राशि मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी, और फिर जब वो सब मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को और उस बच्चे के पेरेंट्स को, परिवार को क्या होगा, सुख की प्रतीति होगी। तो सीक्वेंस कैसी है, रिवर्स है। यहाँ पर श्लोक में आ रहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जया जौ, और वैसे जो सीक्वेंस, इसकी जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनेगी, अर्थात ये घटनाएं कैसे कैसे होंगी, सबसे पहले जय होगी, फिर लाभ होगा और फिर सुख आएगा। ऐसे ही रिवर्स में देख लीजिए, अजय, अजय मतलब अगर किसी की हार हो जाती है किसी कॉन्टेस्ट में, उससे उसको लाभ नहीं होगा, इसलिए अलाभ शब्द आया, और फिर उसको दुख होगा कि हाय मैं स्पोर्ट्स के इवेंट में मैं क्यों हार गया। तो ये बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सीक्वेंस तीनों शब्दों की इसमें है जो देखने लायक है इस श्लोक के अंदर। अब यहाँ जो एक नया शब्द गीता में अब इंट्रोड्यूस हुआ है हम सबको ध्यान देने के लिए, जो आगे भी गीता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है समा। यहाँ पर आया ना हमारे आज के श्लोक में, समय कृत्वा। समय कृत्वा कहने में बड़ा एक छोटा सा शब्द लगता है, समा, सिर्फ दो देखिए लेटर्स का शब्द है समा, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक लड़ाई छुपी हुई है, क्योंकि अपने आप को समत्व में स्थापित करना बहुत सरल नहीं होता, बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर अब हम इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इक्वेनिमिटी है, और इक्वेनिमिटी कहाँ होती है, ड्युअलिटीज में, द्वंद्वों में। तो इस श्लोक में हमने आज के श्लोक में क्या देखा, देखिए तीन द्वंद्वों का भगवान ने वर्णन किया है। सुख और दुख, ये एक द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब एक दो शब्दों का ऐसा कलेक्शन है जिसमें दोनों विरोध अर्थ रखते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा, लाभ अलाभ, लाभ अर्थात फायदा और अलाभ अर्थात नुकसान, और जय और अजय, जय या पराजय भी कह सकते हैं, मतलब जीतना और हारना है। तो ये द्वंद्व कहे जाते हैं। तो इन द्वंद्वों में समत्व को स्थापित करने का उद्देश्य इस आज के श्लोक का है। और अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये समत्व हम कैसे अपने अंदर ला पाएंगे। जैसे अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि अगर कोई पुरुष इस समत्व को हासिल कर लेता है तो वो पाप से ऊपर उठ जाता है। हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली समत्व को कैसे लाएंगे? अब उसके लिए हमारी शरीर की इंद्रियों का तो रोल विशेष है नहीं। समत्व कहाँ आएगा? हमारे इंटरनल चेतना में आएगा। और इंटरनल चेतना के हमारे क्या पार्ट होते हैं, आप याद करने का प्रयास कीजिए। तीन हमारे अंश हैं ऐसे, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें किसका रोल है समत्व को लाने में? मन का विशेष रोल नहीं है। ये जो समत्व आएगा ये बुद्धि से आएगा, इंटेलिजेंस से आएगा। इसीलिए हम ये जो अभी जो आगे वाले श्लोक आएंगे ना, अब यहाँ से बुद्धि योग आरंभ हो रहा है भगवत गीता के इसी दूसरे अध्याय में। अभी तक हमने सांख्य योग का वर्णन सुना था, अगली बार हम बुद्धि योग में प्रवेश करने जा रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। तो अगर हम ये बुद्धि को यहाँ पर कंट्रोल कर सकेंगे तो फिर उसको हम अवश्य में भी समत्व को प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ जो सुख और दुख जो शब्द आए हैं, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ऐसा हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख ना आए हो या दुख ना आए हो। किसी के जीवन में कोई अधिक सुख हो सकता है, किसी का दुख अधिक हो सकता है, परंतु सुख और दुख का जो आना जाना है वो सबके जीवन में एक साथ चलता रहता है। कभी हमने विचार किया है कि सुख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैं जो इस क्लास की प्रिपरेशन के लिए श्री अजय कृष्ण प्रभु जी की क्लास सुन रहा था, उनका गीता पाठशाला नाम से यूट्यूब पे क्लासेस हैं, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है कि सुख शब्द जो है, देखिए सु जमा ख, ख शब्द जो है संस्कृत में उसका अर्थ होता है आकाश। तो ये आगे आएगा ना, जो 7वें अध्याय में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आएगा, भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेवच। तो भगवान जब अपनी अष्टधा प्रकृति का वर्णन करेंगे तो वहां जो ख शब्द आएगा वो आकाश को सूचित करता है। तो सुख शब्द में भी देखिए ख है। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ? सु जमा ख।
तो ख का तो अर्थ हमने समझ लिया कि आकाश है। तो कहाँ का आकाश? क्या ये बाहर वाला आकाश? नहीं, बाहर वाला आकाश नहीं, ये जो हमारा हृदय आकाश होता है, हमारा जो चित्त है, हमारे अंदर जो एक एक फैकल्टी है, एक स्पेस है, एक प्लेस है, एक स्थान है जहां पर हम फीलिंग्स को अनुभव करते हैं, तो उसका अर्थ यहाँ पर ख से है। और सु जमा ख, तो जब उस स्थल पे, उस आकाश में, हमारे हृदय आकाश में जब कोई बड़े सुंदर भावनाएं आ रही हों, सुंदर सुंदर विचार आ रहे हो, और उन्होंने शब्द व्यवहार किया सुष्ठु रूप से। सुष्ठु मतलब बहुत ही, जिसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो रहा हो, प्लेजेंट लग रहा हो, तो उसको कहा जाता है सुख। और अब इसको देख लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, दुख। तो दुख में भी वही आकाश है, परंतु अब कैसी अवस्था हो गई हमारी कि सु का उल्टा होता है ना दू। तो जैसे सुगंध, और उसका विलोम शब्द क्या है? दुर्गंध। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, और दुर्गंध अर्थात गंदी खुशबू जो अच्छी नहीं लगती नाक को। तो ऐसे ही सुख का उल्टा दुख। तो वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव, ऐसी कोई क्रिया जिसके संपर्क में आने से हमें दुख, दुख मतलब हमें अनप्लेजेंट लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो दुख शब्द का यह अर्थ हुआ कि हमारे हृदय आकाश में एक खराब जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो दुख हो गया। अभी मुझे एक बड़ा सुंदर, एक गुरु नानक जी की एक सेइंग बड़ी मशहूर है, उस पर विचार करें तो बहुत सुंदर सेइंग है। उन्होंने कहा एक जगह पे, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। बहुत सुंदर, देखिए इसके शब्द हैं, सिर्फ 8 या 9 शब्दों में गुरु नानक जी ने इतना समराइज कर दिया। वो कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार, कि जो सारा संसार है ना नानक, ये तो क्या है, नानक कह रहा है कि ये दुखिया है। सबके जीवन में, भले कोई राजा हो या किसी देश का प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार हो। अभी आप सब जानते हैं जो एक हमारे देश में इस समय बड़ा टॉपिक चल रहा है कि एक मशहूर फिल्म स्टार के बच्चे को इस समय सजा मतलब उसकी हियरिंग चल रही है ड्रग्स के केस में। तो कहने को बड़ा सुखी सा जीवन सब कुछ लगता है, लेकिन उनके परिवार पे इस समय क्या बीत रही होगी, जिनका एक जवान बच्चा, अब जब तक वो प्रूव हो जाता है वो तो कोर्ट डिसाइड करेंगे, परंतु उस परिवार के लिए इस समय वो दुख की घड़ी है। तो नानक दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जो नाम आधार। अब ये उससे भी महत्वपूर्ण बात गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सुखी कौन है नानक? सुखी वो है जो, जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम को आधार बना रखा है, प्रभु के नाम का जिसने आश्रय ले रखा है, वो वास्तव में पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। और इसके अलावा जीवन में सुखी होने का कोई परमानेंट उपाय कहीं भी नहीं देखा जाता, भले वेदों में छान लें या हम शास्त्रों में अलग अलग रूप से देखने का प्रयास कर लें। तो ये जो सुख और दुख की प्रतीति है, ये तो मन से होती है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे। सुख और दुख की प्रतीति मन के स्तर पर है। और ये जो इससे पिछली सेंटेंस में जो हमने बात अभी निश्चय करी थी कि कैसे हम सम कैसे बनेंगे, उसमें बुद्धि का रोल है। तो इसमें ध्यान रखेंगे हम कि समत्व अगर जीवन में लाना है तो उसमें बुद्धि, इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ता है। और सुख और दुख की जो प्रतीति है वो मन के स्तर पर है। अब दुखों का क्योंकि वर्णन आया है, तो एक संक्षेप रूप में हम 3 तरह के दुखों का वर्णन कर लेते हैं। आप कई जगह पे जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ये 3 शब्द बार बार आते हैं। 3 तरह के दुख बताए गए हैं जीवन में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये पहले भी हमने 1-2 बार चर्चा करी है, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर से। आध्यात्मिक शब्द को अगर हम तोड़ के समझने का प्रयास करें तो आधि जमा आत्मिक। तो आधि शब्द का होता है मन, उसका आदि शब्द का अर्थ होता है मन। तो जो मन के स्तर पर जो हमें कष्ट आते हैं वो आध्यात्मिक कष्ट कहे जाते हैं। उनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे हमारे परिवार में कोई हमारा बहुत ही क्लोज कोई किसी बड़े असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया, अचानक से न्यूज आई कि आपके किसी अमुक रिश्तेदार को मान लीजिए 4th स्टेज का कैंसर आइडेंटिफाई हो गया, और अब उसके जीवन में कुछ ही दिन बचे। अब आपके शरीर में कैंसर नहीं आया है, आपके किसी परिचित के शरीर में कैंसर आया है, लेकिन आप वो खबर सुन करके दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका उससे मन से संबंध है, आप हृदय से उसको प्रेम करते हो, और आप नहीं चाहते कि आपका जो प्रिय मित्र है वो दुख भोगे, परंतु अब आपको मन में कष्ट होना शुरू हो गया। और कैसा उदाहरण हो सकता है जो आजकल के समाज में बहुत कॉमन है? आपके पड़ोसी ने एक बहुत ही नई चमचमाती कार खरीदी, अभी दिवाली का समय आ रहा है,
और वो बहुत शानदार कार अभी से ही खरीद करके ले आए, और आपका जो परिवार है वो आपको थोड़ा सा ताना मार रहा है कि पड़ोस वाले शर्मा जी तो देखिए पापा इतनी अच्छी कार ले आए हैं, हमारे को कब नई कार मिलेगी, हमारी तो वही पुरानी कार चल रही है 15 साल पुरानी। तो कहने का अर्थ है कि वो अब उससे जो परिवार को एक इस बात की खुशी नहीं हो रही कि आपके पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, उस परिवार को खुशी हो रही है, लेकिन आपके परिवार में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्ट हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एनवी शब्द भी व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है कि इस तरह से हमें कष्ट आ रहा है। और जो आदि शब्द है उसमें अगर व्य जोड़ दीजिए, व्याधि कर लीजिए, व्याधि कहते हैं ना शारीरिक कष्ट को, तो उसका क्या अर्थ हो गया, विशेष रूप से जो कोई कष्ट हो रहा है उसको बोला जाता है व्याधि। ये हो गए आध्यात्मिक कष्ट। अब आदि भौतिक, आदि भौतिक का क्या अर्थ हो गया, भूत शब्द जुड़ गया इसमें। भूत शब्द का अर्थ होता है दूसरे जीव, तो दूसरे जीवों से जो हमारे जीवन में कष्ट आता है वो कहा जाता है आदि भौतिक कष्ट। वो कैसा हो सकता है दूसरे जीवों से कष्ट आने वाला, आप सड़क पे जा रहे थे, किसी चोर ने आकर के आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपका बैग छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया, फोन छीन लिया, और आपको थोड़ा चाकू से उसने डराया धमकाया या वार कर दिया, तो उससे जो आपको कष्ट मिला ये किसी दूसरे जीव से मिला, है ना। कई बार हमारे स्टमक में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया क्या है, ये दूसरे जीव हैं, ये हमारे शरीर में आ गए और अब इन्होंने हमारे गट के बैलेंस को खराब कर दिया और हमारे को डायरिया हो गया। तो ये क्या है, दूसरे जीवों से हमें कष्ट आ रहे हैं। आप सड़क पे चल रहे थे, कहीं से कुत्ता आया और उसने बस आपको काट लिया, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुत्ते ने काट लिया, ये क्या है, आदि भौतिक कष्ट है। और इस तरह से देखा जाए तो जो दो देशों के बीच में भी जब सेनाएं कई बार लड़ पड़ती हैं, दूसरा देश दूसरे को तंग करता है किसी बुरी वजह से, तो उस केस में भी इसको हम आदि भौतिक के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्राणियों ने ही हमें कष्ट पहुंचाया। और इस सबसे ऊपर तीसरा कौन सा है, आदि दैविक। दैव शब्द से आप समझ सकते हैं, दैव अर्थात जो देवताओं से, जो हमसे हायर जीव हैं, स्वर्ग में रहने वाले, या नेगेटिव जीव भी हो सकते हैं जैसे भूत प्रेत इत्यादि, उनसे जो हमें कष्ट मिलते हैं वो आदि दैविक कष्ट कहलाए जाते हैं। कैसे, जैसे सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाती है, अमेरिका जैसे कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत तेज तूफान चलते हैं जिसको टॉर्नेडोज बोलते हैं वो लोग। तो ये सब जो घटनाएं हैं ये कहां से आती हैं, ये कोई इंसान नहीं लाता, न ही कोई दूसरा जीव लाता है, और न ही ये मन के स्तर की हैं, ये प्रकृति देती है। और प्रकृति किनके कंट्रोल में है, देवताओं के आदेश के अनुसार चलती है। और ये देवता क्यों हमें कष्ट देते हैं, क्योंकि हम अभी गीता में आगे हम समझेंगे कि अगर मनुष्य देवताओं को यज्ञ के माध्यम से अगर प्रसन्न नहीं करता तो फिर देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो मानव समाज को तरह तरह के कष्ट दे सकते हैं। इसीलिए वैदिक संस्कृति में यज्ञ करने का विधान है। सभी विशेष करके गृहस्थों को बोला गया कि अपने अपने जीवन में यज्ञ जरूर करने चाहिए। अब ये यज्ञ युग के आधार पे होते हैं, और कलयुग में सबसे जो उत्तम कोटि का जो यज्ञ सबके लिए बताया गया है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज नॉट द प्रॉपर वर्ड फॉर प्रॉपर ट्रांसलेशन फॉर यज्ञ, लेकिन इंग्लिश में और कोई इक्विवेलेंट है नहीं, तो सेक्रीफाइस वर्ड कहा जाता है। तो उसके लिए ही जो अभी गुरु नानक जी का जो हमने सेइंग पढ़ा ना कि नाम का आधार जो है उसी से ही जीवन में सुख आ सकता है, तो कलयुग में इसलिए यही बोला गया कि कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम रजेत। अर्थात कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, ये शास्त्र में कहा गया, लेकिन जो भगवान के जो नाम है, पवित्र नाम है, भगवान राम का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, इनका उच्चारण करने मात्र से ही जीव अपना जो यज्ञ करने का जो उसके ऊपर वो है वो उपाय का पालन ठीक से कर सकते हैं। तो हमने 3 तरह के कष्ट आज समझ लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब हम आ रहे हैं कि क्या जो ज्ञान अभी तक भगवान ने 30वें श्लोक तक दिया था, जिसमें आत्मा के विषय में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, ये एक तरह से सांख्य, भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया था। सांख्य शब्द का अर्थ क्या होता है मैं अभी आज नहीं लूंगा, हम अगली क्लास में लेंगे, वो वहां पर आएगा। तो ये जो ज्ञान है, जो आत्मा और शरीर का जो अभी हमने डिफरेंस समझा था, अभी तक इतनी सारी क्लासेस हुई आत्मा के बारे में, क्या इससे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इस ज्ञान से पूरा हो सकता है? तो ये इसका उत्तर है पार्शली यस है, पार्शली नो है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये बहुत मूलभूत ज्ञान तो है आत्मा का, जब तक हमें शरीर से अंतर नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस पथ पे। लेकिन जैसे एक किसी कैदी को आप जेल से तो निकाल के रिहा कर दो कि ठीक है अब तुम फ्री हो जाओ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वो बहुत सालों से जेल में बंद था और उसको नहीं पता था कि मैं अब
अब वो भूल ही गया है कि मेरे परिवार कहाँ पर है, क्या है। वो बहुत छोटा था और जेल में आ गया था, अब वो 20 साल का हो गया, अब उसको कैदी ने कैद से छोड़ दिया गया। तो अब अगर उसको, कैदी को ये नहीं बताया जाएगा कि तुम इस जगह के रहने वाले थे और वहां जाओ और जीवन बिताओ, तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठेगा और दोबारा से जेल में आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ज्ञान से नहीं जीवन का उद्देश्य सफल होता। अभी आत्मा और शरीर का स्तर अंतर जान लेने से ये तो पता लग गया हमें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अब आगे करना क्या है, तो ये जो सुख और दुख में समानता, कर्म कैसे करना है, कर्म योग क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, ये सब अब भगवान अर्जुन को आगे और बढ़ाना आज के श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप समझेंगे कि धीरे धीरे सांख्य योग से अब हम बुद्धि योग में दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जो कर्म कांड जो अभी 31वें श्लोक से लेकर के 37वें श्लोक तक हमने जो पढ़ा, ये सारा कर्म कांड सेक्शन था। ये जो 7 श्लोक थे, कर्म कांड का क्या अर्थ होता है, हम जब अपनी प्रसन्नता के लिए, ध्यान दीजिएगा मैंने शब्द व्यवहार किया, अपनी प्रसन्नता, अपने सुख के लिए वो कार्य करते हैं जो कि शास्त्र सम्मत हैं, वेदों के द्वारा ही जिनका हमें सम्मति दी हुई है। और वेद कहते हैं कि अगर आपको ये सुख भोगना है तो आप ये कार्य कर लीजिए, आप इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर उसको बोला जाता है वो कर्म कांड है। लेकिन कर्म कांड के अंतर्गत कार्यों को करने का एक थोड़ा सा दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम मतलब क्या, कि एक कमी है। वो कमी क्या है कि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाता। उसको शास्त्र में विश्वास तो हो जाता है कि हाँ मैंने ये शिव जी की आराधना करी और मेरे को मान लीजिए मेरा जीवन लंबा हो गया, मैंने पार्वती जी की उपासना करी, मेरे को ये मिला, मैंने सूर्य की उपासना करी, मेरा शरीर अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, है ना। तो ये कर्मकांड के शास्त्रों के अनुसार उपासना विधियां बताई गई हैं। उस तरह के संसार के प्राणी यज्ञ करते हैं और वैसे वैसे उनको फल मिल जाता है। तो उससे शास्त्र में श्रद्धा तो हो जाती है, क्योंकि आपने कार्य किया, आपको फल मिल गया। जैसे मान लीजिए आपका लॉटरी में विश्वास नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग हैं लॉटरी में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन आपका एक बिल्कुल ऐसा दोस्त है जिसकी बात को आप विश्वास करते हो, उसने आपको बताया कि मीनाक्षी मैंने ये लॉटरी ऐसी खरीदी, 100 रुपए की लॉटरी थी। मैं कहा चलो, बच्चे का उस दिन जन्मदिन था, हमने उसके नाम पे एक लॉटरी खरीद ली। और मीनाक्षी तुझे पता है मेरी लॉटरी निकल आई। क्या लॉटरी निकली, मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल 11 लाख रुपए का मेरा इनाम निकल आया। अब आपकी लॉटरी में फेथ नहीं है, आप सोचते हैं 100 रुपए बेकार चले जाते हैं, लेकिन उसकी जब आपकी सहेली की लॉटरी निकल आई, अब आपको विश्वास हो जाएगा कि अच्छा अच्छा, दिस सिस्टम ऑल्सो वर्क्स। तो अभी हमारे साथ क्या हुआ, हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा एक मित्र है, उसने चलिए मैं कंपनी का नाम वैसे चलिए नहीं बताते, उसने एक कंपनी का टेलीविजन खरीदा और उसके साथ उसको लक्की ड्रॉ कूपन मिला। तो लक्की ड्रॉ कूपन उसने भर दिया। उसने टीवी तो शायद 50-60 हजार रुपए का खरीदा था, और उस लक्की ड्रॉ में उसका हाईएस्ट मॉडल OLED का उसका 55 इंच का निकल आया, जो लगभग शायद 1.5-2 लाख रुपए का टेलीविजन होगा। तो वो बड़ा खुश था। उसने हम सबको बताया कि देखो ये कंपनी कितनी सच्ची है कि इसने लक्की ड्रॉ कूपन में हमें सचमुच में ही इनाम दिया। तो अब हमारा लक्की ड्रॉ में मान लो विश्वास ना हो, लेकिन अब हम जब मान लीजिए दिवाली पे अपने लिए कोई टीवी वगैरह खरीदने जाएंगे, तो अब हम उस समय सेल्समैन से पूछेंगे अच्छा तुम्हारी कंपनी का कोई लक्की ड्रॉ चल रहा है, और आप भी वो कूपन भर दोगे। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जीवन में ना हमारी फेथ किसी प्रोसेस के अंदर जाता है। तो कर्मकांड में ऐसा ही होता है। लेकिन कर्मकांड से क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते, अब भगवान धीरे धीरे भगवान अर्जुन को कर्म कांड से कर्म योग की ओर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें जन्म मृत्यु के जहां देखिए योग शब्द आ जाएगा ना, आप समझ लीजिएगा कांड और योग ये दो अंतर हो गए यहाँ पर। एक है कर्म कांड, कर्म कांड में अपने सुख के लिए हमने कोई कार्य किया और उसका फल मिला। कर्म योग में क्या है कि हमने अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया और उसका जो फल है भगवान की कृपा समझ करके प्रसाद के रूप में भोगा। इन दोनों में अंतर है। जहां योग हो गया, परमात्मा से योग आ गया ना, वहां फिर जन्म मृत्यु से बंधन जो है जन्म मृत्यु का, उससे धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना आरंभ हो जाता है। अब कुछ इस श्लोक में कुछ ऐसे विचार छुपे हुए हैं जो कि आपके मन में डाउट के रूप में आ सकते हैं या आएंगे आगे। तो आइए अब उनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्लोक को पढ़ने के बाद ये प्रश्न करे कि अच्छा गीता में भगवान ने कहा कि सुख दुख, हानि लाभ, जय अजय, जय पराजय को समान भाव से अगर हम करेंगे, तो अच्छा एक बात बताइए कि कहीं इससे फिर ये तो नहीं होगा कि हमारी ह्यूमन लाइफ में जो इमोशंस का रोल होता है वो बहुत कम हो जाएगा। हम क्यों कोई कार्य करते हैं, हम जीतने के लिए क्यों पैशनेट रहते हैं,
क्योंकि हमें लगता है हमें ट्रॉफी मिलेगी, है ना, इतना अखबार में हमारा नाम आएगा। और कल को जैसे मान लीजिए ओलंपिक्स जैसी जगह पे ओलंपिक कमेटी डिसाइड कर ले कि ठीक है आप लोग आकर के गेम्स खेलिए, लेकिन कोई जीता या हारा हम उसको किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम कोई ट्रॉफी नहीं देंगे, कोई गोल्ड मेडल वगैरह नहीं देंगे, कोई अखबारों में आपका विशेष रूप से विनर के रूप में नाम नहीं आएगा। आपको खेलना है खेलिए, स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट से आकर के खेलिए। अब आप देखोगे कि एकदम से आपका एंदू डाउन हो जाएगा, आपका जो पूरा उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। जो आप सुबह 4 बजे उठ के पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे ओलंपिक्स में जीतने के लिए, या कोई एथलेटिक्स वाले रोज सुबह सुबह उठ करके 10-10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे थे, प्रोटीन शेक्स पी रहे थे, अब वो सारा जो है उत्साह वो कम हो जाएगा। तो क्या गीता के श्लोक का अर्थ ये है कि हम समत्व की विचार रखने की वजह से हम अपने जीवन के कार्यों को छोड़ दें? अब ये क्या है, अतिशयोक्ति हो रही है। अतिशयोक्ति मतलब एक्स्ट्रापोलेशन या एग्जेजोरेशन हो रही है। कैसे? गीता में ये कहीं पे कहा किसी ने कि आप कर्म को उत्साह से मत करिए, ये कहा किसी भी श्लोक में? ये नहीं कहा कि आप कर्म को उत्साह से मत करिए, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि भगवान तो अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है, अब हमने इसका सामंजस्य करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि गीता किस तरह से समत्व के बेस पे आगे और कहां लेकर के जा रही है। अभी तो गीता की शुरुआत ही हुई है। शॉर्ट में ये समझ लें कि जो मटेरियल लेवल के इमोशंस है ना, कि मैं जीतूंगा, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा और मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा, ये हैं भौतिक स्तर के विचार। और इससे ऊपर और इमोशंस हैं, वो है स्पिरिचुअल इमोशंस, आध्यात्मिक जगत के, आत्मिक जगत के जो इमोशंस हैं। उसमें क्या इमोशन हो जाता है कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, जो मुझे जहां जिस शरीर में प्रभु ने जन्म दिया है, मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करने जा रहा हूं। और क्योंकि मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे अगर मैं ये कार्य मैं कर पाया, कोई धर्म की स्थापना के लिए मैंने कोई कार्य किया। स्पोर्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन धर्म से नहीं होता, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को छोड़ सकते हैं, परंतु और कोई भी कार्य, कोई बड़े एग्जाम को क्लियर करना, कोई मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना, है ना, कोई डॉक्टरी मेडिसिन इत्यादि का कार्य करना, तो बाकी सारी कलाओं को हम संसार की सेवा में अवश्य में भी दूसरों के परोपकार में लगा सकते हैं और भगवान की सेवा की भावना से कर सकते हैं। तो गीता जो है सांसारिक जगत के इमोशंस के बंधन से मनुष्य को निकाल कर करके स्पिरिचुअल जगत के इमोशंस की ओर अग्रसर करा रही है। सांसारिक जगत के इमोशंस में क्या नुकसान है कि अगर आप एक बार ओलंपिक्स में मेडल जीत करके भी आ गए, तो हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। आज से 10 साल पहले वाले जो क्रिकेटर्स थे, आज वो या तो कोच बने हुए हैं या कमेंटेटर्स बने हुए हैं, अब वो खेलते नहीं है। जो आज जो प्लेयर्स हैं वो अगले 2-3 साल 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। फिर उनके, आप किसी स्पोर्ट्समैन के साथ कभी बैठ के बात करिएगा तो वो फिर आपको बताएंगे कि वो समय कैसा था और अब हमें जीवन में क्या कमी महसूस होती है। तो ये जो मटेरियल लेवल के इमोशंस हैं ये ट्रांजिएंट हैं, मतलब आने जाने वाले हैं, टेम्परेरी हैं, परंतु जो स्पिरिचुअल इमोशंस हैं वो सदा रहने वाले हैं। ये थोड़ा सा एक सूक्ष्म स्तर का अंतर है। एक और बड़ा सुंदर, चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक इंग्लिश में एक फ्रेज ली, मैं उसको एक बार पढ़ के बताता हूं आपको। दिस इक्वानिमिटी, कौन सी इक्वानिमिटी? समत्व, जो इस श्लोक में जिसकी बात करी जा रही है। दिस इक्वानिमिटी इज अ मैंडेट नॉट फॉर लेथार्जिक पैसिविटी बट फॉर रियलिस्टिक प्रोडक्टिविटी। बड़ा सुंदर शब्द है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। दिस इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब जो इस श्लोक में जिस समत्व की बात करी जा रही है, इज अ मैंडेट नॉट फॉर लेथार्जिक पैसिविटी। पैसिविटी आप सब समझते हैं ना, आलस्य, काम ना करना। लेथार्जिक मतलब आलसी रूप से कार्य को छोड़ देना, जो है उसको इंग्लिश में कहेंगे लेथार्जिक पैसिविटी। तो ये जो श्लोक में जो समत्व की बात हो रही है, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो ये एक ऐसा मैंडेट नहीं है, ये एक आपको एक ऐसा राइट नहीं दिया जा रहा कि आप आलसी होकर के बैठ जाओ। नो, अगली लाइन में उन्होंने कहा बट इट इज फॉर रियलिस्टिक प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कौन सी वाली प्रोडक्टिविटी, कौन सी उत्पादक क्षमता की यहां पर बात हो रही है? जो कि रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक कौन सी होती है? जो आत्मा के स्तर की होती है। तो अर्जुन, जो कि बल्कि देखा जाए तो अर्जुन तो इस समय एक तरह से पैसिविटी में जा रहे थे, और भगवान ने अर्जुन को पैसिविटी से निकाल कर करके धीरे धीरे भगवान उनको एक्शन के मोड में ला रहे हैं। लेकिन कौन से एक्शन के मोड में? जो कि आत्मा के स्तर पे है। ये और आगे जाकर के हमें समझ में आएगा। तो ये सब करने से हमें इसका लाभ क्या मिलेगा कि जो सांसारिक जीवन में जब हम कार्य कोई करते हैं, उसमें जब हम लाभ हानि, जीत और मतलब जीवन मरण और इसमें जब लगे रहते हैं कि मेरे को तो जीतना ही है, ये कॉन्टेस्ट, ये कंपटीशन जीतना है,
वो हमारे को आप देखना इमोशनली टर्बुलेंट कर देता है। टर्बुलेंट मतलब हमारे जो मानसिक विचार है ना, उसको बड़ा वो उथल पुथल मची रहती है कि हाय, बच्चों के भी मन में समय लगा रहता है, मेरे बोर्ड के एग्जाम है, मुझे तो क्लास में टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। और कई बार बच्चे जब किसी वजह से कोई ऐसी बात हो गई, वो नहीं बच्चा टॉप कर पाया, तो फिर वो बहुत दुखी हो जाता है। तो उसका जो अंदर का जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो टर्बुलेंट हो जाता है, वो शेकी हो जाता है, और इसलिए कई बार बच्चे फिर कुछ गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता हमें ऐसा कार्य करने का तरीका बता रही है कि अगर समत्व के आधार पर हम कार्य को करेंगे तो फिर वो हमारे इमोशंस को स्टेबल बनाए रखेगा। वो हमें अंदर से वीक नहीं पड़ने देगा, अंदर की शांति बरकरार रहेगी, और हम कार्य भी और अच्छी क्षमता से कर पाएंगे। कार्य कैसे अच्छी क्षमता से होगा वो आज का विषय नहीं है। जब हम आगे जाएंगे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक आएगा जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वहां पर हम वो एफिशिएंसी को और अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे भगवत गीता के अनुदेशों का पालन करने से एफिशिएंसी बल्कि और बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो अब इन शॉर्ट भगवत गीता हमें यह समझाने का प्रयास कर रही है अर्जुन के माध्यम से कि लाइफ एक जर्नी है, फाइनल स्टॉप नहीं है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। हम जीवन में हर कार्य को ऐसा ट्रीट करते हैं, हर अपने जीवन के घटनाक्रम को हम जनरली इस तरह से समझते हैं कि अगर ये जो मेरा इंटरव्यू है कल का, अगर मैंने इसको पास नहीं किया तो मेरा जीवन, मेरी अच्छी जॉब नहीं लगेगी और मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, या मैंने ये वाला एग्जाम क्रैक नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए लाइफ में पिछड़ जाऊंगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आप में से अधिकांश लोग, हम जीवन के उस स्टेज को पार कर चुके हैं। हम में से कई रिटायर्ड हैं, कई स्टेब्लिश्ड हैं, कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स भी हैं। तो हमें जो मध्य में जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, मैं उनको इस आज की क्लास के माध्यम से गीता का ये उपदेश आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी लाइफ का कोई भी स्टेज को ये मत सोचिए कि ये फाइनल स्टॉप था। ये ठीक वैसा ही है जैसे ट्रेन की एक जर्नी में अलग अलग स्टेशन आते हैं। कोई स्टेशन बहुत सुंदर होता है, साफ सुथरा होता है, और कोई स्टेशन अच्छा मेंटेन नहीं होता। तो क्या हम जो अच्छा स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है, तो क्या हम वहां ट्रेन से उतर करके हमेशा वहीं रहना शुरू कर देते हैं, या हम ट्रेन की बेल सुनने पर वापस चढ़ जाते हैं और आगे की जर्नी आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमें किसी गंतव्य स्थल पे पहुंचना है। और कभी कोई गंदा स्टेशन आ जाता है, ठीक है, हम आपस में कहते हैं कि यार इस स्टेशन की सफाई अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या हम उसको उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, या हम उसको भुला कर करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देते हैं? हम हमेशा उस स्थल को फिर भूल कर करके आगे बढ़ पड़ते हैं। तो ऐसे ही भगवत गीता अर्जुन को यहाँ पर ये बताने का प्रयास करिए कि अर्जुन, जो तुम ये सोच रहे हो कि ये जो लड़ाई लड़ने से तुम्हें पाप लग जाएगा और तुम्हारा सारा का सारा भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये लाइफ का एक स्टेज है। अगर तुम इसको इस तरीके से कार्य को, लड़ाई को करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम अवश्य में भी अपने जीवन की प्रगति में, जर्नी में आगे बढ़ सकोगे। तो ये जो थोड़ी सी कहीं कहीं पे आप में से जो लोग ध्यान से गीता को पढ़ने का अध्ययन करेंगे, गूढ़ उसमें, तो आप देखोगे कि गीता के अंदर बहुत सारे कंट्राडिक्शंस अपेरेंट लगते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब परस्पर विरोधाभासी विचार लगते हैं। और जो भी गीता ध्यान से पढ़ेगा उसके मन में 100% ये आएगा ही आएगा कि यहाँ पर तो भगवान नहीं आएगा और आगे ये क्यों कह रहे हैं। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की वजह से, अगर उनको ठीक से गाइडेंस ना मिले, तो गीता को बंद कर करके रख देते हैं। जी हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी, कहीं पे भगवान ये कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे होते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आया। वास्तव में भगवत गीता जो है वो एक बड़ा सुंदर इन्होंने शब्द यूज किया प्रभु जी ने, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के हिसाब से वो तैयार किया गया है। मल्टी लेवल मतलब कि एक ही बिल्डिंग है लेकिन उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर की एक अलग अलग क्षमता है, अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक ब्यूटी है, और उसके अनुसार भगवत गीता हमें धीरे धीरे ऊपर लेकर के जा रही है। और क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर कंपैरिजन करने पे कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं, कहीं पे कुछ अच्छाई नजर आती है, कहीं पे कुछ दूसरी बात नजर आती है, और परस्पर विरोधाभास नजर आता है, तो हमें लगता है कि हमारी जर्नी ठीक से चल नहीं रही। लेकिन वास्तव में अगर कोई किसी आचार्य की कमेंट्री के बेस पे अगर हम भगवत गीता को समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें धीरे धीरे ये आना समझ में आ जाता है कि ये बात कौन से लेवल के व्यक्ति के लिए कही गई है, ये किस लेवल के व्यक्ति के लिए कही गई है, और हम जिस लेवल के होंगे हमें वो बात उस लेवल पे समझ आ जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं गीता धीरे धीरे बढ़ रही है, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से भगवान अर्जुन को आगे जा करके
ले जा रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं ये इस तरह से हमें, क्योंकि जैसे दूसरे अध्याय के 36वें में जो बात कही, भगवान ने कहा कि दुख को तुम क्या ये दुख को वर्ण करना चाहोगे? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी सब जगह अपयश फैलेगा, उससे तुम्हें हानि होगी बहुत, क्या तुम उस हानि को सहन करना चाहोगे? वहां भगवान अर्जुन को बोल रहे थे सिर्फ 36वें श्लोक में ही, अभी 2 श्लोक पहले, कि तुम कैसे उस दुख को सहन करोगे, और आज 38वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख में समान हो जाओ। तो ये जो देखने में कंट्रोडिक्शन लग रही है, ये लेवल के अनुसार है, और ये लेवल अब हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस में समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान दुख में अर्जुन को समान रूप से रहने का उपदेश दे रहे हैं। एक बस अंतिम बहुत सुंदर एक वो है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, बहुत सुंदर एक श्लोक है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, श्रीमद् भागवतम का है ये, प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में इसको उद्धृत किया है इसी 38वें श्लोक के तात्पर्य में। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 41। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, देखिए कितनी सुंदर है। एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड अनटू कृष्णा, मुकुंदा भगवान का एक नाम है ना मुकुंद, देखिए ऊपर श्लोक का चौथी पंक्ति में देखिए दूसरा शब्द आ रहा है मुकुंदम, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़िए, एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड अनटू कृष्णा मुकुंदा गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज इज नो लॉन्गर अ डेटर। डेटर मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई उधार नहीं है। नॉर इज ही ओब्लाइज्ड टू एनीवन नॉट द डेमीगॉड्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय पूर्ण रूप से ले लिया है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि न तो वो किसी तरह का उसके ऊपर किसी तरह का ऋण रह जाता है, वो किसी के प्रति ड्यूटीफुली भी बाउंड नहीं है, न वो देवताओं के प्रति उसको कोई यज्ञ इत्यादि करने की अब जरूरत है, न वो ऋषि हमारे ऊपर ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो ये जितने भी तरह के ऋण एक मनुष्य के ऊपर हो सकते हैं जन्म के साथ ही जो आ जाते हैं, इस श्लोक में कहा जा रहा है कि अगर कोई परम पिता भगवान कृष्ण की शरण कोई ले लेता है तो उससे ऊपर से सारे ऋण हट जाते हैं। नॉट द पीपल इन जनरल, उसको साधारण जनता के प्रति भी उसके लिए कोई ऋण नहीं है, और न ही अपने देशवासियों इत्यादि के प्रति, न ह्यूमैनिटी के प्रति, और न ही अपने पूर्वजों के प्रति। दिस इज द इनडायरेक्ट हिंट गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुन इन दिस श्लोक। तो ये जो श्लोक था, इससे ये बात हमने धीरे धीरे समझी कि कैसे भगवान जो अर्जुन को सिखाने की बात कर रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम पर पाप नहीं लगेगा। और क्यों? क्योंकि तुम मेरी गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हो, और युद्ध अगर मैं तुम्हें करने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूं, तो अगर तुम इस आर्ट से करोगे, या अब हम आज के श्लोक को समराइज कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से युद्ध लड़ोगे कि अगर तुम सुख दुख लाभ हानि और यह जय पराजय को अगर समान रूप से ट्रीट करोगे अपने मन में, तो अवश्य में भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप तभी लगता है जब हम कार्य के फलों से अटैच्ड होकर के किसी कार्य को करते हैं, तो फिर हम पाप और पुण्य के भागी बनते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को करने को सिर्फ ड्यूटी की भावना से करें, तो फिर हमें पाप नहीं लगता, और हम उस जन्म मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे बंधन से मुक्त होने की पथ पर अग्रसर होंगे। तो अब हमारा समय भी पूर्ण हो गया है, और अब हम जैसा हमारा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। आपके कोई भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या जूम में एक फीचर होता है आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और जरूरी नहीं कोई प्रश्न ही हो, आप अपना कोई भी कमेंट इत्यादि भी दे सकते हैं। आप अपना हाथ उठा सकते हैं, या फिर अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यहाँ अपनी वीडियो ऑन करके भी हाथ उठा देंगे तो भी मुझे नजर आ जाएगा। अभी जब तक आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है, तो एक दो छोटी छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं। एक दो न्यूज तो बहुत सारी मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, लेकिन एक तो बहुत अभी सुंदर कार्तिक का महीना, जो चातुर्मास का जो अंतिम मास होता है, कार्तिक मास, जिसको भक्तों को के द्वारा दामोदर मास भी कहा जाता है, और वो अभी 20 तारीख से ही आरंभ हो रहा है, 2 दिनों के बाद। तो आप सब अपने घरों में जितना हो सके, गृहणियां जानती हैं कि शाम के समय भगवान कृष्ण के, भगवान जो भी आपके मंदिर में भगवान भगवान का मूर्ति या उनका चित्र है, उनको दिया दिखाया जाता है।
कई लोग बड़ी दृढ़ता से कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। भगवान के धाम में जाना भी इस समय बड़ा अच्छा माना जाता है कार्तिक मास में। और एक स्पेशल प्रेयर है दामोदर अष्टकम। हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में सब मिलकर के एक बार वो दामोदर अष्टकम एक बार गाएंगे, तो वो बड़ा सुंदर सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना है, उसको भी हम वर्णन कर सकते हैं। और आज हमारे कई वैष्णवाचार्यों की तिथि भी है, उनको हम सब मिलकर के प्रणाम भी करते हैं। अभी जब तक किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है तो मैं आपको एक दो आर्टिकल्स, कुछ न्यूज के मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे, उनको हम देखते हैं। ये मुझे आया तो कहीं से व्हाट्सएप पे ही था। इसमें था कि एजुकेशन क्या होती है। तो ये किसी ने लेटर लिखा टीचर्स के नाम पे, परंतु शब्द बड़े सुंदर हैं, तो आइए इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। At the end of World War II, this letter was found in a Nazi concentration camp. It is addressed to teachers. आप में से अधिकांश सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो हिटलर के द्वारा जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, जर्मनी का जो हिटलर थे, उन्होंने बहुत लाखों लोगों को बड़ा ही तड़पा तड़पा करके मारा, गैस चैम्बर्स वगैरह में। कपिल जी ने आपने हाथ उठाया। कपिल जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, एक बार ये वाली न्यूज पहले पढ़ लेते हैं। तो किसी ने एक लेटर लिखा टीचर्स को एड्रेस करते हुए, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, माई आई सॉ डेट व्हाट नो मैन शुड विटनेस। मेरी आंखों ने वो देखा उस कैंप के अंदर जो किसी भी आदमी को कभी ना देखना पड़े। गैस चैम्बर्स बिल्ट बाय लर्नेड इंजीनियर्स। अब यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ये लेटर लिखा गया टीचर्स को एड्रेस करते हुए, तो टीचर्स पढ़ना लिखना सिखाते हैं ना। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि गैस चैम्बर जो थे वो किसने बनाए थे, क्योंकि गैस चैम्बर बनाने के लिए भी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो इंजीनियर्स ने बनाए। चिल्ड्रन पॉइजन्ड बाय एजुकेटेड फिजिशियंस। पढ़े लिखे डॉक्टरों ने नन्हे नन्हे बच्चों को जहरीले इंजेक्शन दे करके बड़ा दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। इन्फेंट्स किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस। जो बिल्कुल नवजात शिशु थे उनको नर्सों ने, जो ट्रेन्ड नर्सिंग की आर्ट जिनको सिखाई गई है, एजुकेशन उनके पास भी थी, उन नर्सेज ने मिलकर करके जवान नवजात शिशुओं को मार दिया। विमेन एंड बेबीज शॉट एंड बर्न्ड बाय हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स। जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स थे उन्होंने स्त्रियों और छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया बंदूक से। अब ये व्यक्ति कह रहा है, आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन। वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एजुकेशन पे विश्वास नहीं करता कि एजुकेशन ब्लाइंडली, ये उसको एक टिक मार्क करके कहा जा सकता है कि एजुकेशन सबके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि जितने भी लोगों ने जो मारा ये सब पढ़े लिखे लोग थे। सो आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन। माई रिक्वेस्ट इज, अब ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है जो इस मैसेज का संदेश है, हेल्प योर स्टूडेंट्स बिकम ह्यूमन। सबसे पहले प्रयास करो वो टीचर्स कि तुम अपने स्टूडेंट्स को ह्यूमन बीइंग बनने की शिक्षा दो, उनको एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दो। योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्नेड मॉन्स्टर्स। तुम्हारी एजुकेशन ऐसा ना रिजल्ट दे कि पढ़े लिखे राक्षस बन जाएं ऐसे लोग जिन्होंने जैसे इस तरह के जघन्य कार्य किए। स्किल्ड साइकोपैथ्स, मतलब जो बड़े ही स्किल्ड साइकोपैथ्स आप जानते हैं, जो मानसिक रूप से किसी को कष्ट देने का या एक्सपर्ट्स बन जाते हैं गाइडेंस देने के लिए। तो एजुकेटेड इलिटरेट्स, कहने को ये लोग एजुकेटेड हैं लेकिन ये वास्तव में इलिटरेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म के मूल सिद्धांत को नहीं जानते। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक आर इंपॉर्टेंट ओनली इफ दे सर्व टुवर्ड्स मेकिंग अवर चिल्ड्रन मोर ह्यूमन। तो पढ़ना लिखना, मैथ्स इत्यादि करना, साइंस इत्यादि पढ़ना, ये तभी जीवन में इसको सफल माना जाएगा जब ये बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्यथा इनका वास्तव में देखा जाए तो संसार को नुकसान ही हो रहा है। कपिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना प्रश्न पूछिए। कपिल जी नमस्कार। नमस्ते कपिल जी। मुझे ये देख रहे हैं कि जैसे महाभारत, हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे हम ये देख रहे हैं कि इसमें पूरे जी आपका नेट शेट डाउन है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ आपको आवाज आ रही है? नहीं, आपकी ना आवाज, जहां बैठे हैं वहां नेट की बैंडविड्थ थोड़ी कम है। यहाँ तो आप थोड़ा, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो मैं पढ़ के फिर उसको समझ लूंगा।
ओके, अब आ रही है क्या हाँ, आवाज? अब थोड़ी बेटर हुई, बोलिए 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 जी। तो जैसे अभी में अर्जुन शुरू से ही युद्ध करने का उनका मन नहीं दे रहा, और कृष्ण जी उन्हें युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और अल्टीमेटली को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर हम उसको भी अपनी कभी लाइफ से रिलेट करें, कभी कभी किसी किसी मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होता है कि भले ही वो सुख से जी रहा हो, मगर कोई ना कुछ लोग, चाहे वो अपने घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों, कहीं ना कहीं आपको कष्ट देते हैं किसी तरीके से। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनसे भी युद्ध, या युद्ध तो नहीं, मतलब उनसे भी कोई बदले की भावना हो, या वो को शांत रहें, उनको अपने आप जो भी जैसे हो रहा है उसको किसी से ना कहें, खुद ही सहते रहें? क्या इसका मतलब इन दोनों चीजों का कुछ रिलेशन है हमारी रियल लाइफ में, और जो आज कृष्ण और अर्जुन को समझा रहे हैं सब सर? आपका बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हम सभी के जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही होती हैं, अधिकांश लोगों के जीवन में, जिसमें अपने ही मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार इत्यादि में कभी कभी इम्बैलेंस आ जाता है जीवन में। वैसे तो आपने स्वयं ही कहा कि बदले की भावना इत्यादि नहीं, तो देखिए गीता में भगवान कहीं पे भी बदले की भावना इत्यादि तो नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे को भी वास्तव में क्या करना होगा, अब इसमें कई जगह पे वही हमारे स्तर की बात आ जाएगी कि हम किस स्तर पे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं। अगर हम बहुत हाई लेवल पे जब जाना चाहते हैं, तो फिर हमें सहन करने की अधिकांश अपनी क्षमता बढ़ाने पे ज्यादा हमें बताया जाता है गुरुजनों के द्वारा, कि अपनी ना ये देखो कि जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, ये मत सोचो कि जिसके द्वारा कष्ट आ रहा है तो एकमात्र वो ही उसके लिए दोषी है। बाहर से देखने से यही लगता है कि किसी ने हमें जो कष्ट दिया तो दोषी वो है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारा बहुत मायोपिक विजन होता है, हम जो चश्मा पहन के बैठे हैं, हमें सिर्फ पास का नजर आ रहा है, हम दूर का देख नहीं पा रहे। दूर की अगर दृष्टि मिलेगी तो कभी कभी हमें फिर समझ आएगा कि ये हमने उस व्यक्ति के साथ कभी शायद पिछले जन्मों में कुछ ऐसा बुरा किया था, जबकि अब वो इस जन्म में हमारे साथ कर्म का जो लॉ है वो कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हम इस कर्म को इस रूप में अभी नहीं भोगेंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा, ये फिर पोस्टपोन हो जाएगा और आगे जाकर के फिर किसी न किसी रूप से इसको भोगना पड़ सकता है। तो इसलिए अधिकांश रूप से जो लोग इस स्पिरिचुअल पथ पे बढ़ना चाहते हैं, उनको अधिकांश ये टीचिंग दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए, जब तक पानी सर के ऊंचा ना चला जाए, तब तक कोशिश करके सहन, अपने परिवारजनों इत्यादि में कोशिश करके इसको सहन करना, या आपस में बातचीत करना भी। कई बार क्या होता है कि हम, आपने कहा कि अकेले ही क्या इसको सहन, ये भी जरूरी नहीं है, हमें काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। अगर मन में उसका कोई नहीं हमें उत्तर मिल पा रहा, तो किसी मेंटोर से, किसी समझदार व्यक्ति से, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ बैठ के डिस्कस कर लेना चाहिए। कई बार हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमें रास्ता बता देता है कि अच्छा तुम ऐसा करके देखो तो शायद इसका हल निकल आए। तो बहुत सारी बातें दुनिया में बात करने से भी उनके निकल आते हैं, उत्तर निकल आते हैं। तो इसलिए अर्जुन के केस में लड़ाई का इसलिए डायरेक्ट रोल है क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के लिए तो लड़ना ही मतलब स्वाभाविक है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप कपिल जी अगर एक मिलिट्री मैन होते और आपके मन में मिलिट्री के टाइम पे अगर कोई प्रश्न आ रहा है, तो वहां तो फिर वो लड़ना ही एक तरह से ड्यूटी हो जाएगा। परंतु हम एज कपिल सक्सेना या एज IAS कमल, या हम सब लोग जो सुन रहे हैं, हम सब साधारण गृहस्थ लोग हैं। हम में से कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ मिलिट्री मैन या ऐसा कुछ सुन रहा है। तो हम अपने घरों में क्षत्रिय का रोल तो नहीं निभाएंगे, हम साधारण रूप से इसको और दूसरे तरीके से, इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने का पहले हमें प्रयास करना चाहिए। कपिल जी, मैं आपको दोबारा एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर क्लियर हो गया है तो बताइएगा, नहीं तो कुछ और है तो और क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर हो गया। थैंक यू। आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया है, और अगर आदित्य प्रभु से पहले आप सब चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर लेता हूँ। हमारे पास 5 मिनट है। आदित्य, ध्यान रखना, शॉर्ट पूछिएगा, ताकि हम 5 मिनट में, मैं क्लास को 6 बजे तक ही रखना चाहूंगा। आदित्य 1 मिनट रुकना आप, मैं मीनाक्षी मैम को 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मैं आदित्य आपको अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरे साथ दिया करना मुझसे। जी मैम, नमस्ते। हाँ, नमस्ते प्रभु जी। मेरा जो आपने अभी क्लिप दिखाई थी, उससे रिलेटेड मैं ऑब्जर्वेशन
मन में बोले बगैर नहीं रह पा रही। तो उसमें ये है कि जैसे जो ज्यादा बुद्धिमान है या जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, बात उस पे है, अगर वो अपनी बुद्धि को एक दुर्बुद्धि की तरह से यूज करता है, कि मान लीजिए मैं उसको इक्वेट किया मैंने कि हमारे देश में चाहे वो अंग्रेज रहे हो या मुगल रहे हो, तो वो कोई लाखों करोड़ों तो आए नहीं थे, यहाँ पे हैंडफुल ही आते हैं। और हमारी मिलिट्री या हमारे डॉक्टर्स आयुर्वेद या जो भी होते थे उस टाइम, या जो टीचर्स, वही तो उनका साथ देते होंगे, तो वो यहाँ जमे रहते हैं। इसी तरह से जैसे हम त्रेता युग में देखें, और रावण जो थे वो संसार के बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, वो इंद्र विजेता थे और सब कुछ। लेकिन उस बुद्धि का क्या फायदा जो पर स्त्री पर नजर रखे या कुछ करे, तो वो कुछ वही वाली बात हो गई, हिटलर वाली। तो ये हर युग में चला आता है और कभी खत्म नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इस ऑब्जर्वेशन को मैं बोल के और मन को शांत करती हूँ। बिल्कुल ठीक है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप, मुझे लग रहा था आप टीचर हैं तो जरूर इस पे कमेंट जरूर देंगी, तो अच्छा है। जी जी, थैंक यू। आदित्य, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न या कमेंट ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आदित्य, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु हाँ जी? आ रही है आदित्य, बोलिए जी। अ, हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि हमें बुद्धि के थ्रू ही समत्व, या ऐसा एक वर्ड था हिंदी में, तो हमें बुद्धि के थ्रू ही हम उस समत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो मन से नहीं होता है। जो भी 3 एलिमेंट्स है, मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त भी होता है, तो उसमें आपने कहा कि बुद्धि के प्रयोग से ही उस समत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मन के प्रयोग से नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया। तो प्रभु जी, मैं ये सोच रहा था कि बुद्धि जो है उसका भगवान की भक्ति में मुझे इतना यूज नहीं लगता है। जैसे कि अगर अभी तो हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, हम लोग जहाँ पर भी हमने जन्म लिया है, हमारा बर्थ हुआ है, तो वहाँ हम अपनी डेली जॉब्स करते हैं, तो वहाँ तो हमें हमें बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ता है। बट अगर कोई एक प्रॉपर वैष्णव फैमिली में किसी ने जन्म लिया होता, और वो बचपन से किसी आश्रम में रह रहा होता, ब्रह्मचारी होता, तो उसको तो बुद्धि का कोई प्रयोग तो करना ही नहीं पड़ता। वो टेम्पल में सेवा करता और पूरे दिन चैंटिंग करता, और अपने मन के थ्रू जो भी श्री श्री राधा कृष्ण जी के जो भी लीलाएं हैं, पास टाइम्स, उनको रिमेम्बर करता। तो बुद्धि का वैसे प्रॉपर जो एक वैष्णव का जीवन है, उसमें तो मुझे प्रयोग लगता ही नहीं है। तो प्रभु जी, बुद्धि का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है समत्व को प्राप्त करने के लिए? इसलिए है मेरा ये क्योंकि प्रश्न है। अगर हम पहले आपका सेकंड सेक्शन ले लें कि अगर किसी को, मान लो अभी गीता में आगे भगवान बताएंगे कि जो, जब अर्जुन पूछेंगे ना कि ऐसे योगी का क्या हाल होता है जो कि अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाता है, तो भगवान बताएंगे, एक जगह पे उन्होंने कहा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। और उनसे जो ऊपर वाला जो योग भ्रष्ट योगी है, जिसकी सिर्फ थोड़ी सी मान लीजिए उपासना रह गई थी, और उसको भगवान ने कहते हैं कि मैं किसी बहुत ही अच्छे घरों में मैं उनको जन्म देता हूँ, जहां पर वो वैष्णवों के समाज में उसको जन्म मिला। हाँ तो हाँ आदित्य, ये जो आप कह रहे हो ना कि वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो आप ये देख रहे हो कि उस स्थिति में बुद्धि की जरूरत नहीं, परंतु आप उस सोल की जर्नी नहीं देख रहे कि वो जो पिछले जन्मों में जब वो ये प्रोग्रेस करता हुआ आ रहा है, तो वहां तत्व को समझने के लिए तो उसको बुद्धि की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। अभी जो हम सब ये जो भगवत गीता इस समय हाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम मन से थोड़ी समझ रहे हैं, हम सब इस समय अपनी इंटेलिजेंस की फैकल्टी यूज कर रहे हैं। अर्जुन को भी जो भगवान इस समय जो समझा रहे हैं बातें, तो अर्जुन मन से थोड़ी समझ रहे हैं। अर्जुन अगर हमारा ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस समय अर्जुन अपनी बुद्धि को ही तो यूज कर रहे हैं ना समझने के लिए। ये पूरा जो अब चैप्टर है, ये आगे बुद्धि योग का ही वर्णन करेगा। तो तत्व को अच्छा। समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए ही ना। बिना बुद्धि के तो, आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, क्या ये बुद्धि का यूज नहीं करते? भले ये अपनी स्पिरिचुअल पोजीशंस में सेट हो, लेकिन बुद्धि, कितने बुद्धिमान होते हैं। प्रभुपाद जी के जब इंटरव्यूज देखते हैं, तो वो क्या, वो कितना शार्पली किसी भी बात का जवाब देते हैं। या साइंटिस्ट, प्रभुपाद जी साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन जब वो साइंटिस्ट से भी मिलते थे, बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट से मिलते थे, तो वो सब उस तरह से उसका उपयोग करते हैं।
और स्पिरिचुअल संसार में भी बुद्धि है, वो दिव्य जगत की बुद्धि अपने आप में चिन्मय बुद्धि है वो। अच्छा, क्योंकि प्रभु जी मैं ये सोच रहा था, हाँ वैसे बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर अगर कोई जो कोर भक्ति का प्रोसेस है उसमें तो कहीं बुद्धि का प्रयोग नजर ही नहीं आता है, बस एक शास्त्रों के अध्ययन में नजर आता है। अगर उसको हम छोड़ दें और हम सोचे कि कोई है जिसके पास बहुत ज्यादा ट्रांसेंडेंटल फेथ है कि अच्छा भक्ति का प्रोसेस सही है, चैंटिंग करने से और रिमेम्बरिंग करने से और हियरिंग करने से, प्योर डिवोटीज के वर्ड्स को हियर करने से, तो फिर उससे हम इस मटेरियल वर्ल्ड से फ्री हो जाएंगे और हमारा हम। आदित्य एक मिनट में समझ गया मैं, सॉरी हाँ क्लास लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए आपको रोक के हाँ बता हाँ रहा हूँ। यहाँ पर हाँ देखो, बुद्धि को आप ये मत सोचो कि बुद्धि के बिना मनुष्य जीवन संभव है। जैसे हवा, कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा भक्त बन जाए तो क्या वो ब्रीदिंग छोड़ेगा? सांस लेगा ना उसके। हाँ हाँ जैसे लंग्स से, उसको लंग्स की तो जरूरत है, वो सांस लेगा। उसी तरह से बस समझ लो कि जैसे लंग्स के बिना जीवन नहीं धारण आप कर सकते, तो बुद्धि वो फैकल्टी है जिसके बिना भक्त भी अपनी भक्ति भी नहीं कर सकता जब तक, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे है तो वो, मैंने पहले भी बोला, चिन्मय बुद्धि रहेगी। मटीरियल अभी लेवल पे अगर पूर्ण उस तरह की अवस्था प्राप्त नहीं भी हुई है, तो ये जो भौतिक बुद्धि है इसका भी रोल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माला पे जाप भी करते हैं तो माला में 108 मनके होते हैं, तो क्या उसमें बुद्धि का यूज नहीं है कि कौन से मनके पे मंत्र बोला, फिर उस बड़े मनके को क्रॉस नहीं करना? 16 माला की आप काउंटिंग करते हो, अपना बीट्स को काउंट करते हो। तुलसी जी को एकादशी के दिन तक तो ठीक है आपने वो किया, बट द्वादशी के दिन हम तुलसी जी का चयन नहीं करते। ये सब बातें क्या बुद्धि से रिलेटेड नहीं है? भगवान को जब आप कोई ड्रेस पहनाते हो अपने मंदिर में, तो या उनको स्नान कराते हो, तो आप किसी अशुद्ध जल से उनको स्नान करा दोगे? नहीं कराओगे ना। तो ये जो सारी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, ये सारी कहां से आ रही है? इसमें बुद्धि की फैकल्टी का ही तो यूज है ना सारा, हर चीज के अंदर। अच्छा आपके गुरु सामने आ गए और सामने से एक और कोई आपका दोस्त आ रहा है, अब आपको बुद्धि से वहां डिसाइड करना होगा ना कि मेरे गुरुजी सामने से आ रहे हैं तो मेरे को गुरुजी को प्रणाम करना है। दोस्त विल बी मेड टू वेट, उससे आप बाद में बात करोगे, पहले आप गुरुजी को प्रणाम करोगे। तो ये सारा बुद्धि के तो यूजेस है ना, उसके बिना आप कैसे करोगे कोई भी काम? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज, यू कैन नॉट लीव इट अपार्ट। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, आई गॉट द आंसर, थैंक यू। तो ठीक है, आज हमारा समय हो गया है। हम अंत में भगवान कृष्ण के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार सभी मिलकर उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है और फेसबुक पे भी लाइव होती है। कमल यूट्यूब क्लासेस नाम का एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, मैं यहाँ पर उसका नाम और अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। जो नए श्रोता हैं यहाँ से ले लीजिए, 9810094098, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। और कमल गीता क्लासेस मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इस चैनल को आप यूट्यूब पे, यहाँ पर सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि अब कार्तिक का महीना आ रहा है, तो कृपया करके रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, ताकि हम इसको और अच्छे कुछ भगवान की लीलाओं इत्यादि का भी वर्णन हो सकेगा तो इस माह में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले रविवार को। हरे कृष्ण।